नमस्कार साथी, देखिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम पर पार्ट बी में किस प्रकार से कार्य किया जाना है और इसके अतिरिक्त क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप किस प्रकार से सर्वे कर सकते हैं, वो सभी कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए हम दो तरीके हैं, या तो आप सिस्टम से भी कर सकते हैं, मतलब आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से। दूसरा जो है आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। अभी हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं, सिस्टम के माध्यम से बता रहे हैं। प्रोसेस जो स्टेप्स रहेगी दोनों में सेम रहेगी, बस ये है कि डेस्कटॉप पर करते तो आपको बड़ी स्क्रीन प्रदर्शित होती है, तो उसमें कार्य करना थोड़ा सा आसान होता है। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए हम VR.education portal 3.in पर आते हैं। तो ये यहाँ पर हमको जो है इस प्रकार से लॉगिन विंडो अवेलेबल होती है। लॉगिन विंडो में यहाँ पर संबंधित स्कूल को अपना आईडी पासवर्ड दर्ज करना होगा और लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। तो लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से यहाँ पर विलेज एजुकेशन रजिस्टर VR पार्ट 1 जो चाइल्ड ट्रैकिंग का था, जिस पर हमने पूर्व में कार्य किया था, यदि आपने उस पर कार्य नहीं किया है तो आप उसको भी जो है देख सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा पार्ट बी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो रहा है जो भी न्यू है, और इस पर हमको भी कार्य किया जाना है क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग वगैरह हो रही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पार्ट बी जो है आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड ट्रैकिंग, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। अब आपको ये बात समझना है यहाँ पर कि पार्ट 1 में तो चाइल्ड ट्रैकिंग था और पार्ट बी में आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड ट्रैकिंग, मतलब एक हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर आपको ऐसे बच्चों की जो है जानकारी उपलब्ध होगी जो कि हो सकता आउट ऑफ स्कूल हो, एक अनुमानित तौर पर। तो आपको उनकी जो है यहाँ पर जानकारी को दर्ज किया जाना होगा। क्या जानकारी दर्ज की जानी होगी, कैसे सूची अवेलेबल होगी, सभी कुछ जानकारी देखते हैं। तो यहाँ पर हम पार्ट बी आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड ट्रैकिंग इस वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमको इस प्रकार से यहाँ पर जो फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये आपको ऊपर जो है चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, शैक्षणिक सत्र और डेट आपको अवेलेबल हो जाएगी जिस दिनांकों को आप कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर सर्वेयर का विवरण, यहाँ पर लोक सेवक के लॉगिन आईडी पर जानकारी स्वतः चयन हो जाएगी। तो जैसे ही आप जो है लॉगिन करेंगे यहाँ पर आपकी जो है जानकारी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर क्षेत्र ओब्लिक पते का विवरण आपको यहाँ पर चयन करना होगा कि आप रूरल क्षेत्र में यह सर्वे कर रहे हैं या आप ग्रामीण क्षेत्र में यह कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो भी सही जानकारी उसको चयन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र चयन किया है, तो ग्रामीण चयन करते ही आपको यहाँ पर जनपद पंचायत, क्षेत्र ओब्लिक ग्राम पंचायत, ग्राम, इनका चयन करना होगा। यदि आप यहाँ पर शहरी क्षेत्र की शाला में हैं और शहरी क्षेत्र चयन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी नगर निगम, नगर पंचायत या नगर परिषद है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको जो है आपने जैसे नगर पंचायत वगैरह जो भी आपको अवेलेबल है उसको सिलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वार्ड वगैरह का चयन करना होगा। और तो यहाँ पर आप जो भी जानकारी सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर शहरी ग्रामीण सिलेक्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने या तो ग्राम पंचायत, गांव या विलेज वार्ड जो भी सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है बालक बालिका का चयन करें। ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको बालक बालिका की सूची अवेलेबल हो जाएगी। आपको उनकी समग्र आईडी अवेलेबल होगी, नाम अवेलेबल होगा, उनके फादर का नेम अवेलेबल होगा और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर जो ऐसे छात्र हैं जो कि संभावित रूप से हो सकता है या आउट ऑफ स्कूल हो सकते हो या जो भी है या नेवर इनरोल्ड हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जानकारी अवेलेबल हो रही है उन सभी की। आपको करना क्या है, इनका सर्वे करना। अब सर्वे करने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप उनके घर पर जाएं, इसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मतलब आपके पास में
बहुत सारे जो हैं प्रकार हैं, जैसे कि आपके पास में मोबाइल नंबर है, इससे संपर्क कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आपकी शाला में यदि इनके कोई छोटे या बड़े भाई बहन अध्ययनरत हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। या आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमको वहीं पर जाना पड़ेगा, तो आपके पास में ऑप्शन है, आप जा भी सकते हैं सही जानकारी के लिए। लेकिन हमको यहाँ पर जो भी इंटर करना है जानकारी, वो सही जानकारी दर्ज करना है। तो यहाँ पर जो है जैसे हम किसी एक स्टूडेंट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर जो है बालक बालिका का चयन करें, आपको यहाँ पर 2 नाम प्रदर्शित होते हैं। तो आपको एक तो स्टूडेंट और एक जो भी हेड ऑफ फैमिली या तो फिर उनके फादर का नेम यहाँ पर अवेलेबल होता है, आप एक बार उसको ट्राई कर लें। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है। आप जैसे ही स्टूडेंट को चयन करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट को चयन करते ही आपको नीचे ऑप्शन अवेलेबल होता है, क्या परिवार उपस्थित है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, हाँ और नहीं। तो आप जैसे आपको फैमिली से संपर्क हो गया, तो यहाँ पर हम जैसे ही हाँ सिलेक्ट करेंगे, और यदि वास्तविक रूप से फैमिली नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं चयन कर सकते हैं। नहीं करने पर यहाँ पर कारण आता है कि परिवार द्वारा स्थायी रूप से पलायन कर लिया गया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता परिवार द्वारा अस्थायी रूप से कुछ महीनों के लिए बाहर गया है, परिवार द्वारा अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है बच्चे अस्थायी रूप से बाहर गए हुए हैं, ठीक है। और पांचवा ऑप्शन मकान में ताला लगा मिला, और फिर उसके बाद में अन्य कारण है कि जो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन आपको अवेलेबल हो रहे हैं। यदि नहीं परिवार नहीं मिलता है तो आप इसमें से जो भी आपको लगता है सही कारण, आप उसको जो यहाँ पर चयन कर सकते हैं। अब यदि आपको कोई ऐसा लगता है कारण जो कि इसके अंदर नहीं है इन ऑप्शंस में, तो आप यहाँ पर अन्य कारण सिलेक्ट करके यहाँ पर वो कारण आप खुद इंटर कर सकते हैं कि क्या कारण है जो कि परिवार नहीं मिला, ठीक है। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर कि नहीं हमको तो परिवार मिला है। मिलने के केस में आप जैसे यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको अवेलेबल होगा, जैसे समग्र आईडी आएगी, बच्चे का नाम आएगा और पिता का नाम है, मतलब वो हमने देखा था ऊपर वो पिता का नाम अवेलेबल हो रहा था। फिर उसके बाद में यहाँ पर उससे संबंधित और जानकारी आएगी, और यहाँ पर आपको प्रवेश प्रक्रिया ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे तत्काल प्रवेश ऑप्शन दिया गया है। यदि स्टूडेंट जो है आप जाते हैं, बात करते हैं फैमिली से, स्टूडेंट प्रवेश ले लेता है, यहाँ पर तत्काल प्रवेश का ऑप्शन दिया गया है। तो आप जैसे ही जो है तत्काल प्रवेश सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर स्कूल कोड और नाम यहाँ पर आपको स्कूल का कोड अवेलेबल हो जाएगा। आप स्कूल का कोड जो आपको अवेलेबल होगा, यहाँ पर जो भी आपकी उस क्षेत्र में शालाएं हैं यहाँ पर वो सभी अवेलेबल होगी। तो यदि विद्यार्थी जो है जो भी शाला में यहाँ पर जा रहा है या प्रवेश ले रहा है, वो शाला आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर आपको जो भी आसपास की शालाएं हैं सभी यहाँ पर अवेलेबल होगी। उसके बाद में आप यहाँ पर कक्षा जो है इंटर कर सकते हैं, कौन सी कक्षा में जो है प्रवेश लिया जा रहा है, और यहाँ पर शाला से अभी तक बाहर होने का कारण, मतलब अभी तक बाहर स्टूडेंट क्यों था, वो यहाँ पर आपको बहुत सारे कारण अवेलेबल होंगे। आप उसमें से किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी सही कारण है। यदि आपको इनमें से सही कारण नहीं मिलता है, अन्य का ऑप्शन दिया गया है सबसे आखिरी में, अन्य आप सिलेक्ट करके यहाँ पर उस कारण को इंटर भी कर सकते हैं। अब हम प्रवेश प्रक्रिया में हमको जो तत्काल प्रवेश है उसके अतिरिक्त एक और ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है, प्रवेश हेतु असहमति। मतलब आपने स्टूडेंट से, पालक से, पेरेंट्स से संपर्क किया, उन्होंने प्रवेश हेतु असहमति दे दी कि नहीं हमको तो एडमिशन नहीं लेना, हमको जो है शाला में प्रवेश नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है प्रवेश हेतु असहमति, और उसके बाद में यहाँ पर प्रवेश न देने के कारण बताया गया है, उसमें भी कुछ ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर अन्य राज्य में नामांकित, पॉलिटेक्निक में नामांकित, ITI में नामांकित, संसद स्कूल में दाखला, मदरसे में दाखला, स्वाध्यायी रूप से अध्ययनरत, और इसके अलावा और भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यदि इन ऑप्शन के अतिरिक्त आपको कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पर जो है लगता है जो कि इसमें उपलब्ध नहीं है, तो अन्य का यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर कारण भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है
कि स्टूडेंट की एज 6 से कम है या 18 से अधिक है तो भी आपको ऑप्शन दिया गया है, आप उसका भी चयन कर सकते हैं। अब इसी के बाद में यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी एक अवेलेबल होता है प्रवेश प्रक्रिया में, प्रवेशित है किंतु मैप नहीं, तो ये ऑप्शन भी आता है। तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन का चयन करेंगे। भाई ऐसे विद्यार्थी जो कि वास्तविक रूप से तो शाला में जा रहे हैं, प्रवेशित भी हैं, अध्ययनरत हैं, लेकिन वो कहीं पर मैप नहीं है, तो आपको ये थर्ड ऑप्शन भी दिया गया है। इसमें आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्कूल चुने, वही आपको यहाँ पर जो है स्कूलों की सूची अवेलेबल हो जाएगी। अब जो भी स्कूल है वास्तविक रूप से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए, कभी स्कूल यहाँ पर जो स्कूल में जा रहा है वो यदि यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है तो आपको सबसे आखिरी में का अन्य का ऑप्शन भी दिया गया है, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और विद्यालय का नाम यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल चयन करते ही आपको कक्षा का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। अब जो स्कूल जिस कक्षा से जिस कक्षा तक का है वो कक्षाएं यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी, आपको सही कक्षा का यहाँ पर चयन करना होगा और सबमिट बटन आपको जो दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस सबमिट बटन पर क्लिक करते इस प्रकार से आपको एक पर मैसेज आ जाएगा, स्टूडेंट सर्वे सेव्ड सक्सेसफुली।